नमस्कार, आपस की बात में आप सबका स्वागत है और आज की हमारी मेहमान हैं अवंतिका बहुगुणा कुकरेती। अवंतिका बहुगुणा कुकरेती के कई रूप हैं। एक तो वो मॉम्स प्रेसो की ब्रांड अलायंस और पार्टनरशिप्स की हेड हैं। वो कथक डांसर भी हैं, ज़ुम्बा डांसर भी हैं और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर भी हैं। साथ में वो माँ भी हैं। एक 9 साल की बेटी की माँ और 21वीं शताब्दी में महिलाओं का जो मध्यम वर्गीय भारतीय महिलाओं का जो रोल बदल रहा है, उसकी वो एक जीती जागती मिसाल हैं और उसकी जितनी भी चुनौतियाँ हैं, उसका सामना कर रही हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि वो कैसे पारिवारिक मसलों को और अपने प्रोफ़ेशन को दोनों को के बीच में तालमेल बैठाते हैं। तो अवंतिका बहुगुणा कुरकेती जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपस की बात में आप आईं, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये है कि आज भी भारत में जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो यह माना जाता है कि उसकी माँ है, उसकी सास है, दादी हैं, नानी हैं, ये लोग मदद कर देंगी। छोटे शहरों में अगर जाएँ, तो दाई वगैरह भी मिल जाएँगी। हुँ। ऐसे में एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने की क्या ज़रूरत महसूस हुई आप लोगों को? सबसे पहले केशव जी धन्यवाद आपका मेरे को इसमें न्योता देने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और हिंदी इज़ वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट, बहुत-बहुत करीब है मेरे हृदय के। और अच्छा लगता है जब हिंदी में कन्वर्सेशन होती है बिकॉज़ बहुत रिच और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होती है मुझे लगता है। तो शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए इस आपस की बात के एपिसोड के लिए। जहाँ तक बात करें आजकल के दौर में क्या चेंजेस हो रहे हैं माँ को लेके और एक इंडियन वुमन को लेके और अब ऑनलाइन पेरेंटिंग कम्युनिटीज़ की इतना महत्व क्यों हो गया सडनली बिकॉज़ पहले तो नहीं था। तो वो इसलिए भी हो गया बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इंटरनेट रेवोल्यूशन है, इतना यूसेज हो रहा है इंटरनेट का, फ़ोन, स्क्रीन इतने सारे हमारे पास हैं अवेलेबल। आई थिंक बच्चा-बच्चा यूज़ कर रहा है, गाँव-गाँव में यूज़ हो रहा है आजकल तो। जब से स्पेशली जियो लॉन्च हुआ है तब तक तो मतलब सब जगह इंटरनेट है, सब जगह फ़ोन्स हैं और इतने ईज़िली अवेलेबल हो गया है, तो कंपैरिज़न करूँ तो शायद उस ज़माने में ये सब माहौल नहीं था। और क्यों बदल रहा है सडनली बिकॉज़ एक तो औरतें जान रही हैं, पढ़ रही हैं बहुत गूगल के द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले शायद अवेलेबल नहीं थी। पहले हम लोग एक क्लोज़्ड सर्कल था, बहुत छोटा-सा दायरा था, माँ-बाप, सास-ससुर, ज़्यादा से ज़्यादा नंदे हो गई, भाभियाँ हो गई, उनसे ही डिस्कशंस होते थे पहले। अब ये लोग बाकी लोगों से भी बात कर सकते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सास बोलती थी या माँ बोलती थी वही मतलब एक तरह से फरमान होता था, ये कह सकते हैं। अब तो औरतें धीरे-धीरे जान रही हैं कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सास बोल रही है तो सही है। जैसे अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को लेके कहें या फॉर्मूला फीडिंग को लेके बातें कहें या बच्चे ने कब से खाना शुरू करना है वो बात कहें, वो सब चीज़ों को लेके अब धीरे-धीरे चेंजेज़ हो रहे हैं जो कि पहले नहीं थे इतने। और इसीलिए ऑनलाइन पेरेंटिंग कम्युनिटी की ज़रूरत अब है आजकल बिकॉज़ बाकी औरतों को लगता है कि मैं शायद किसी और माँ से बात करी जो कि शायद मेरे जैसी प्रॉब्लम से गुज़र रही है, या जो मेरा दर्द समझ सके इन 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 शॉर्ट अगर मैं बोलूँ। और वो प्लेटफ़ॉर्म उनको मिल रहा है अपने आप को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का, जिस भाषा में वो चाहती हैं एक्सप्रेस करने का और जिस माध्यम से वो चाहती है कि वीडियो में बात करें, वो चाहती है कि ब्लॉग्स में लिखें, वही हम मॉम्स रेसो में भी देख रहे हैं। तो जो चीज़ इन द फॉर्मेट ऑफ देयर चॉइस एंड इन द लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस आजकल औरतों को वो मिल रहा है जो कि शायद पहले नहीं था और इससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। मैं ये बोलूँगी कि उनको एक तरह से कॉन्फिडेंस मिल रहा है अपने बच्चों को का पालन-पोषण करने के लिए। इसमें एक खतरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि मैं चूँकि बाहर बैठा हुआ हूँ इसलिए सवाल पूछने की एक आदत है वो, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब से इंटरनेट आया है तो ऑनलाइन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई है और कई बार कहा जाता है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो जाता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन है कि मुझे अगर वज़न कम करना है तो 1 लाख तरीके हैं वज़न कम करने के। अब बच्चा हुँ। पालने के भी 1 लाख तरीके अगर किसी महिला को मिल रहे हैं, तो क्या आपने ये देखा है
कि बहुत कन्फ्यूजन है महिलाओं के बीच में जब वो आपसे बातचीत करती हैं कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन-सी सही है ये हमको बताएँ? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने एक सही बात बोली और क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं और मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तो हम तो और ज़्यादा हमको तकलीफ होती है सब माहौल देख के कि गलत इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रूफ नहीं है, जो हम बोलते हैं जर्नलिज्म में 5 डब्ल्यूज़ एंड वाई-एच, कुछ फॉलो नहीं होता है, कुछ भी छप जाता है, कोई कहीं से भी आजकल मतलब वीडियो कर रहा है, स्टोरीज़ कहीं से भी ब्लॉग के रूप में छाप रहे हैं लोग, तो वो तकलीफ तो बहुत है, कन्फ्यूज़न है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है सही प्लेटफ़ॉर्म पे जाना, सही लोगों से जानना बिकॉज़ आजकल तो जैसे आपने बोला इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत हो गए हैं आजकल, फॉलोअर्स का जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है या वो ऑथेंटिक है, वो भी बहुत कन्फ्यूज़न है आजकल। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं एडवाइस लेने के लिए, वो जगह ऑथेंटिक है कि नहीं। मॉम्सप्रेसो में या मैं अपने पर्सनल जो भी पोस्ट डालती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अनबायस्ड एक नज़रिया दूँ। वो इसीलिए भी हो पाता है पॉसिबल क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपना किसी पे एडवाइस थोपनी नहीं है। मुझे बस तथ्य को रखना है सामने कि ऐसा है, सच ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। मेरे को क्या महसूस हो रहा है वो मैं नहीं डालती हूँ वहाँ पे। तो मॉम्स रेसो में भी हम एक अनबायस्ड स्टैंड लेते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, आप सही बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसको कहते हैं, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी है स्पेशली अगर मतलब छोटी चीज़ों को ना देखे, बड़ी चीज़ों को देखे, बीमारियों को लेके, डॉक्टर्स को लेके, छोटे बच्चों में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको लेके आजकल हर कोई गूगल में जा रहा है सर्च कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि ये जाने कि जो खबर आप पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं। और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में स्पेशली अभी तक कोई कैसा ऐसा कोई भी फ़िल्टर नहीं आया है, जो कि उसको छान सके या जो कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। तो वो है बट एज़ somebody who's on the internet all the time, I make sure कि मैं सही प्लेटफ़ॉर्म से खबर ले रही हूँ, मैं उसको क्रॉस चेक करूँ और मैं फैक्ट्स जानने की कोशिश करूँ और तभी कोई निर्णय लूँ अपनी पर्सनल लाइफ़ में उसको लेके। अवंतिका जी, आपके पास बहुत बड़ा बैकग्राउंड है पत्रकार होने का। दूसरी हाँ बात जी, ये कि आपकी काफ़ी एक्सपोज़र भी है इन्फॉर्मेशन की दुनिया का। हाँ तो जी। जो नई माएँ जो हैं इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आ रही हैं, तो आपने जैसे अभी कहा कि अ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, तो क्या 2-3 आप ऐसे बातें बता सकती हैं ताकि वो ये डिस्टिंक्शन कर सकें कि ये इन्फॉर्मेशन सही है और ये इन्फॉर्मेशन जो है पेपर की गप हाँकी गई है? देखिए, मैं 2-3 बातें एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ आपको जहाँ तक कि आता है कोई भी मेडिकल इश्यू आता है जब भी, या तो आप कोई ऐसे डॉक्टर से या कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर से जानें जिनको ऑलरेडी पता है। कई बार मेडिकल फिज़िकल नहीं हो सकता है, इमोशनल हो सकता है। जैसे बच्चों में आजकल एडीएचडी बहुत हो रहा है, ऑटिज़्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब मामलों में बिकॉज़ वो ये बहुत ही सीरियस मामले हैं और मैं तो ये बोलूँगी आपके डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं है और आप खुद जानती हैं कि आपके बच्चे को क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है। मेरी सबको यही सलाह रहती है कि सबसे बड़ा अगर कोई भी एनीबॉडी हू नोज़ योर चाइल्ड बेस्ट इज़ यू, नो वन एल्स नोज़ योर चाइल्ड बेटर देन यू कहती हूँ मैं सबको। तो अपनी व्हाट डू यू कॉल दैट गट इंस्टिंक्ट को सुनिए और फ़िल्टर अपने कानों में भी रखिए, आँखों में भी रखिए, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़िए, सबको अच्छा भी लगता है बट समझदारी से काम लें, एक्सपर्ट्स की सलाह यूज़ करें जहाँ-जहाँ ज़रूरी है। इनफैक्ट लीगल मामलों में भी बहुत जगह देखा गया है। स्किन केयर में भी मैं तो कहूँगी आजकल की कई मेकअप हो सकता है आपको नहीं सूट करें क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स तो आजकल हर फील्ड में, हर कैटेगरी में हैं। तो अपने आप को पहले रखें, आपको क्या सूट करता है, आपके बच्चे को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, फिर ही उसके बाद ही आप सलाह लीजिए किसी की भी। अब आते हैं आपके अपने अनुभव पे कि जैसे पहले होता था और मैं आज भी कभी-कभी सुनता हूँ घरों में कि जो पुरानी पीढ़ी की माँ हैं या सास हैं या वो कि वो कहती हैं, "अरे भाई तुमसे एक बच्चा नहीं पल रहा है, हम तो 3-3 4-4 पाल देते थे।" तो हुँ, ये मैं हुँ, जानना चाह रहा हुँ, था कि आज जब
1 या 2 ही बच्चे हैं, तो आज की जो चुनौतियाँ हैं माँ की और आपसे एक पीढ़ी पहले की जो चुनौतियाँ हैं, उनमें क्या परिवर्तन आप पाती हैं? क्या अंतर है? परिवर्तन ये है कि पहले ज़माने में तो बच्चे पल जाते थे जैसे कहते थे ना, माँ और मतलब क्योंकि संयुक्त परिवार भी रहता था। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, माँ-बाप अकेले ही रहते हैं बच्चे के साथ। कई बार तो इतने पहले तो इतने बड़ा परिवार होता था कि माँओं को इतना ज़रूरत ही नहीं पहले ज़माने पे। और अभी और इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना केशव जी, उस समय कुछ भी नहीं था, सब कुछ इतना सरल था जीवन। सब कुछ कोई कॉम्पिटिशन नहीं था कोई भी तौर का। अगर मैं अपनी बचपन में देखूँ तो मेरी माँ हमेशा थी मेरे साथ, बट हाँ, मेरे को बहुत बातें सिखाती थी ऑफ कोर्स, उन्हीं की वज़ह से हूँ जो मैं हूँ आज। बट इतना इंटरफेरेंस मैंने कभी नहीं देखा, इतना प्रेशर कभी नहीं देखा कि भैया ये भी कर लो और वो भी कर लो और ऐसे भी कर लो और वैसे भी कर लो और मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। आजकल तो सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ी चुनौती माँओं के लिए है कि क्या मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ सही कर रही हूँ कि नहीं? क्योंकि मॉम्स स्ट्रेसों में भी हम बहुत सर्वेस करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो हमने हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे किया था कि हाउ हैप्पी इज़ एन इंडियन मॉम। उसमें सबसे एक एक सामने जो आया था कि 70% मॉम्स, इंडियन मॉम्स को ये लगता है कि उनको खुद लगता है कि वो अच्छी माँ नहीं है। हालाँकि आस-पास के लोगों को उनको लगता है कि वो अच्छी माँ हैं, बट वो खुद पे इतना प्रेशर डालती है आजकल कि इस पढ़ाई में भी खुद भी वो वर्किंग होंगी, पढ़ाई में बच्चा प्रॉपर होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी प्रॉपर होगा, सोशली भी बच्चा अच्छा करे, तो अपने आप पे आजकल माँएँ बहुत प्रेशर डाल रही हैं मुझे लगता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है आज के ज़माने में माँ होना। इफ आई कंपेयर उस ज़माने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, होता था तो इतना प्रेशर नहीं था किसी को अ, प्रूव करने का। आजकल तो सोशल मीडिया प्रेशर इतना हो गया कि अरे उसने फ़ोटो डाल दी, अरे उसका बच्चा इसमें फर्स्ट आ गया। वो सब हमारे ज़माने में कहाँ था इतना प्रेशर, मतलब हमारी माँओं को तो मालूम ही नहीं था। एग्ज़ाम दे के हम घर भी आ जाते थे, ऑफ कोर्स वो बोलते थे कि पढ़ लो और अच्छे नंबर आने चाहिए और वो तो, पर इतना ध्यान नहीं देते थे कि एग्ज़ाम दे के आ भी गए घर, अच्छा हुआ, पूछा, उसके बाद भूल गए। यहाँ तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा, आज से अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करो, उसके मार्क्स ज़्यादा आए, जैसे कि वो ट्रेंड है ही शर्मा जी का लड़का। वही बात है। और इंटरनेट सोशल मीडिया प्रेशर बहुत है, मुझे लगता है कि पेरेंटिंग में स्पेशली तो बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में माँओं के लिए टू बी परफेक्ट, टू बी बेस्ट, और वो ज़्यादा प्रेशर खुद पे डालती हैं। लोग नहीं डाल रहे हैं, बट वो खुद पे इतना प्रेशर डालती हैं। इसमें एक पहलू और भी है और वो है कि जो रिलेशनशिप में एक पति नाम का जो जीव होता है, तो पहले तो वो एक जब वो पिता बनता था, तो जैसे हम लोगों के घरों में कहा जाता था कि हाँ, फादर इज़ अ गुड आइडिया, वो कभी-कभी दिखाई देते हैं घर के अंदर और वो हुँ, एक डिस्टेंट ही रहते थे। पर हुँ, आजकल जो है हस्बैंड्स को एक सुपर मॉम से कम्पीट करना पड़ रहा है अपने बच्चे को हाँ। पालने के लिए भी और उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं। तो एज एन इंस्टीट्यूशन हस्बैंड का रोल कैसे चेंज हो रहा है और वो उससे कोप कैसे कर रहे हैं? इन जनरल आप अगर बताएं कि उनकी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कितना वो कर पा रहे हैं और कितना उन्हें करना चाहिए? देखिए, हस्बैंड का भी अब ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, छोटे शहरों में अलग है और बड़े शहरों में अलग है, जो कि भारत का बहुत मैटर करता है, द स्मॉल टाउन, बिग टाउन मेंटालिटी। तो बड़े शहरों में अगर मैं देखूँ, इनफैक्ट छोटे शहरों में भी कई लोगों को देख रही हूँ कि हस्बैंड अपने आप दे हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने आप वो हेल्प करने लग जाते हैं, अपने आप वो घर के काम करने लग जाते हैं, क्योंकि शायद मेट्रोज़ में अगर स्पेशली देखें ज़्यादातर महिलाएँ काम कर रही हैं, कामकाजी महिलाएँ हैं, तो उस केस में वो अपने आप ही आ जाते हैं हेल्प करने। और कंपैरिज़न करूँ तो ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी ने कभी मेरी माँ की हेल्प नहीं करी या मना किया, उन्होंने भी किया, बट उस समय माना ऐसा ऐसा जाता था कि माँ ही करेगी सब और बस पिताजी बाहर की तरफ रहेंगे। आज वो रोल रिवर्सल हो गया है कि फादर कैन बी अ स्टे एट होम डैड एज़ वेल, यू नो। और एक बार एक इवेंट में मैं गई थी, तो उसमें मैं काफ़ी हैरान हुई थी ये जान के कि लोग बोल रहे थे कि आप अपने बच्चे को कैसे जेंडर इक्वालिटी समझाते हैं या सिखाते हैं? तो मैंने बोला कि हम सिखाते नहीं हैं, हम करते हैं तो बच्चा देखता है। तो आज तक मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी वो बोलने की कि मेरा ही काम है किचन में खाना बनाना या मेरा ही काम है कपड़े पहनाना, तो हम लोग करते हैं इक्वल, एज़ एन इक्वल पेरेंट हम लोग करते हैं। इनफैक्ट मेरी डॉटर की किताब में उसने एक दिन पढ़ा कि
कई बार किताबें भी चेंज नहीं हुई है। अभी तो कहीं पढ़ रही थी कि मॉम खाना बनाती है और फादर ये करते हैं, तो उसने बोला मॉम भी जाती है ऑफिस, मॉम भी करती है, ये गलत लिखा है इसमें। तो वही है कि रोल रिवर्सल हो चुका है, हस्बैंड्स हैव एक्सेप्टेड इट, टेकन अप द रिस्पांसिबिलिटी। आजकल तो कंपनीज भी हेल्प कर रही हैं, पैटर्निटी लीव दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सिक लीव दे रहे हैं फादर्स को। So the times have changed and they're wonderful times, I think, for a child to see both parents coming together as equals and trying to raise a child that's a well balanced individual. तो पहले के जमाने में नहीं भी होता था, माएँ नहीं करने भी देती थी, पर आजकल आई थिंक मोस्टली करने दे रही हैं औरतें हस्बैंड्स को। आपकी जो माँ का टाइम था, उसमें माँ ज़्यादातर, सब तो नहीं, हुँ, लेकिन क्योंकि पिछली पीढ़ी में भी औरतों ने काम शुरू कर दिया था, हाँ लेकिन जी, हाँ कम जी। था, काफ़ी कम था। तो हुँ। उस ज़माने की माँ और आज के ज़माने की माँ में किसकी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं? और किसके साथ मदद ज़्यादा है? या अगर आप उसको कंपेयर करें, तो वो कहाँ खड़ी थीं और आप कहाँ खड़ी हैं? मैं मतलब ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है कि ऐसा नहीं बोलूँगी कि उनकी चुनौतियाँ नहीं थी, चुनौतियाँ तो उनको थी बेचारे, शायद उस ज़माने में इतना प्लेटफ़ॉर्म्स भी नहीं था, वो दबा के रखते थे अपने अ, मन में जो भी उनके उथल-पुथल था या उनकी प्रॉब्लम्स थी या इश्यूज़ थे, वो कभी किसी से शायद ज़ाहिर भी नहीं करती थी पहले टाइम्स में मॉम्स। और हमारे टाइम में क्या है कि हमको तो इतना इंडिपेंडेंस इतनी मिल गई है सडनली, इतने प्लेटफ़ॉर्म्स मिल गए, इतना एक्सपोज़र मिल गया है, तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि कोई अगर नहीं भी करना चाहेगा कर लेगा बिकॉज़ इतना सब कुछ अवेलेबल है। और पहले ज़माने में चुनौतियाँ अलग किस्म की थी केशव जी, बच्चे ज़्यादा होते थे। संयुक्त परिवार में रहने में, संयुक्त परिवार हमेशा इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ मैं एक संयुक्त परिवार से आती हूँ, मैं एक छोटे शहर से आती हूँ। तो मैंने वैसी स्लो, मध्यम, सरल ज़िंदगी देखी है बचपन में। तो मेरी मॉम तो हाउसवाइफ़ थी, घर का पूरा काम करती थी अच्छे से, पढ़ाती थी हमको, बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट औरत थी। एक हाउसवाइफ होते हुए घर का मतलब पूरा सोसाइटी में शी वाज़ द चेयरमैन और सब कुछ अच्छे से सँभालती थी पूरा मोहल्ले में भी। तो उस हिसाब से फिर भी मैं देखती थी कि कई बार ऐसे आते थे मौके कि नहीं बोलती थी कि मैं खुद कर लूँगी हैंडल, नहीं हो जाएगा। पर आजकल तो इतना एक्सपोज़र, इतने मौके मिल रहे हैं औरतों को, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट सवाल है, मैं नहीं बोलूँगी किसकी चुनौती ज़्यादा है, बट ये है कि आज के ज़माने में औरतों को मिल गया है हेल्प मिल जाती है हर मोड़ पे टू सॉल्व देयर चैलेंजेस एंड टू सॉल्व देयर इश्यूज़। अब आते हैं आपके उस एस्पेक्ट पे जो आपने प्रेगनेंसी के बाद शुरू किया। अब हाँ जी। अक्सर ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद का टाइम जब बच्चे को पालना होता है, वो बहुत ही कठिन टाइम होता है, क्योंकि बच्चा नई दुनिया में आया होता है, उस समय का उसका हिसाब बन नहीं रहा होता है। पर ऐसे हुँ। दौर में भी आपने ज़ुम्बा के क्लासेस शुरू करे, आपने सीखा और सीखने के साथ-साथ आपने कहीं मैंने पढ़ा कि आपने 20 किलो वज़न कम किया। हाँ तो जी। ये 2 चीज़ें जो इतना समय माँगती हैं, आपने इन दोनों के बीच में नौकरी करते हुए कैसे तालमेल बैठाया? ये सवाल ना केशव जी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कर कैसे लेती हो ये सब? तो वही बात है, अगर आप करना चाहते हो आप कुछ भी कर लोगे ज़िंदगी में। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करोगे, आपके पास टाइम भी होगा, वक़्त भी होगा, मौके भी आएँगे, फिर भी आप नहीं करोगे। तो वो ना एक चीज़ है, वो करने का जो जज़्बा कहते हैं वो बचपन से है मेरे अंदर। तो मुझे करना था। और वज़न की जहाँ तक बात आती है कि अ, मेरे साथ एक एक किस्सा हुआ था। मुझे किसी ने मैं आई वाज़ नॉट बिकॉज़ आई टॉक अबाउट मैं जब भी बात करती हूँ वेट लॉस की या वज़न को लेके स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, मैं बोलती हूँ कि वेट लॉस या वज़न कम करना शुड नॉट बी योर गोल। द गोल शुड बी टू स्टे हेल्दी एंड फिट, क्योंकि अ, वही मुझे लगता है कि सबकी बॉडी टाइप अलग होते हैं, सबके चैलेंजेज़ अलग होते हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। मुझे थायरॉइड का इश्यू है, किसी-किसी को पीसीओडी या कुछ और तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो कई बार मुश्किल हो जाता है वज़न कम करना। तो अगर वज़न को गोल बना के अगर आप वज़न हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे तो कुछ नहीं हासिल कर पाएँगे लाइफ़ में। हमेशा द गोल शुड बी टू स्टे फिट एंड टू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कि आप घर के काम खुद कर सकें। वो मेरा गोल था हमेशा से। तो मुझे किसी ने बोला कि जब मैं नई माँ बनी थी और वो बहुत चैलेंजिंग दौर होता है, आपको पता है ये रात-रात भर नींद नहीं आती, समझ नहीं आता ये बच्चे को कैसे सँभाले। एक टाइनी ह्यूमन आपके पास आ गया है जो कि बोल नहीं पा रहा है एंड यू आर रिस्पांसिबल, सडनली यू बिकम ओवरनाइट यू बिकम रिस्पांसिबल फॉर दैट चाइल्ड। तो
बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, वजन बढ़ता ही जा रहा था, थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो मुझे किसी ने ऐसे ही बोला, तुम नहीं कर पाओगी, वजन भी कम नहीं कर पाओगी, नहीं हो पाएगा तुमसे, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो एक वो कहते हैं ना, एक मौका होता है, वो चुप जाती है वो बात कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो क्षण था मेरे लिए, और मेरे को वो बात चुप गई कि ऐसे कैसे बोल दिया। और धीरे धीरे मैं मुझे ये रियलाइज होने लगा कि हेल्थ वाइज आई वाज नॉट एट माय बेस्ट फॉर्म। तो मुझे ये लगा कि यार मैं अगर अपने बच्चे को ही संभाल संभाल नहीं पा रही हूँ, घुमा रही हूँ, तो थक जा रही हूँ थोड़ी देर में। रात रात भर अगर नहीं सो रही हूँ, बिकॉज हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि मैं हमेशा चिड़चिड़ी हूँ और हमेशा मतलब चिढ़ रही हूँ बच्चे पे या आसपास के जो लोग हैं मेरे पास। तो मेरा सबसे बड़ा बात वही थी कि मुझे ऐसा कभी नहीं बनना है जिंदगी में कि मैं इतनी लाचार हो जाऊं कि दूसरों लोगों पे, मैं दूसरों पे अपना गुस्सा निकालूं। तो मेरे को ये था कि मेरी बॉडी, मेरा हेल्थ मेरे हाथ में है, तो वो मुझे सबसे पहले ठीक करना है, उसके बाद ही मैं बाकी कुछ ठीक कर पाऊंगी। तो वो चैलेंज था मेरे लिए। और हाँ, 20 किलो वजन कम किया, बहुत ही सिंपल तरीके से किया। एक डिसिप्लिन होता है जो कि बहुत जरूरी है, पिछले 7-8 साल से वैसे ही हूँ मैं डिसिप्लिन। हर जिंदगी के हर मोड़ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, मुझे तो ये लगता है। चाहे आप प्रोफेशनली सोचें या पर्सनली सोचें या वेट लॉस के लिए सोचें या किसी और काम के लिए सोचें। और एक वो होती है एक डिटर्मिनेशन, एक जुनून कुछ करने का, तो वो मुझ में था शुरू से कि मुझे करना है। तो इसीलिए वजन कम कर पाई और बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाई। आज भी मैं मतलब मैं सब खाती हूँ घर का खाना। मैं वही मानती हूँ जो रुचिता दिवेकर बोलती है कि अपना घर का खाना खाएं, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं वो खाएं, और बस एक्टिव रहिए दिन भर और वजन अपने आप कम होगा। ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। तो इस चक्कर में मेरा वजन कम हो गया। आई थिंक 20 kgs इन द फर्स्ट 2 years ओनली। एंड वही है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए ये हेल्थ की बातें करना और ये फिटनेस की बातें करना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बोलती भी हूँ कई बार अपने पेजेस में, मॉम्स फिट तो इंडिया फिट। फिट इंडिया मूवमेंट में बोला गया था, हम फिट तो इंडिया फिट। मुझे लगता है अगर घर की माँ फिट होगी तो पूरा परिवार फिट होगा, क्योंकि किचन उसी के हाथ में है, खाना उसी के हाथ में है। और बच्चे क्योंकि आपको देख के बड़े हो रहे हैं, तो आप अगर बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो बच्चा भी वैसे ही करेगा। तो अभी मेरी बेटी भी सीख गई, मैं ये नहीं खाऊंगी आज, मैं ये नहीं खाऊंगी आज, मैं ऐसा खाऊंगी, मम्मी बहुत ज्यादा चॉकलेट खा ली। तो अपने आप वो सीख रही है। और बट मैं कोशिश ही करती हूँ कि वेट लॉस की ज्यादा बातें ना करूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कि वो वेट लॉस पे इतना ना करे। बट मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि वो फिटनेस पे ध्यान दे, कि वो फिट रहे और हेल्दी डाइट खाएं। और वही है मेरा मतलब पूरा एम, क्योंकि मुझे लगता है कि माँ फिट होगी तो घर पूरा फिट होगा। आप कथक डांसर, भरतनाट्यम या कथक डांसर हैं? कथक कथक। कथक। हाँ जी। हाँ, अच्छा। हाँ तो जी। वो आपने उसको रिवाइव करने के बजाय जुम्बा की तरफ आप गई, कोई खास वजह? देखिए, कोई वजह तो नहीं थी केशव जी। और एक्चुअली कथक मेरी मेरी तो जिंदगी बहुत डिफरेंट रही है लोगों से। लोग कहते हैं कि माँ बन गए तो लाइफ खत्म, अब क्या, अब तो बच्चे हो। मेरी लाइफ शुरू हुई आफ्टर आई बिकेम अ मदर। बिकॉज मैं पहले जब हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब किया है, नौकरी करी है, उसके बाद जी में भी काम किया, जी टीवी में। उसके बाद सडनली मैं अपने मातृत्व के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखने लगी और लोगों को अच्छा लगने लगा। और मुझे फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि अगर मैं अपने मतलब इतना एक नई जिंदगी को जन्म दे सकती हूँ, उसको संभाल सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने कथक भी करना शुरू किया। मेरा बंद हो गया था आफ्टर, वो होता ही है 10th 12th आ जाता है, आपको पढ़ाई पे ध्यान होता है, तो मैं नहीं कर पाई थी उसे पूरा। तो वो स्टार्ट किया। और जुम्बा इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मुझे, मेरा ये मानना है आपको वो करना चाहिए जो जो करके आपको खुशी मिले। वही मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ हमेशा, वो करो जिससे आपको खुशी मिले। तो जब मैं डांस करती हूँ, वो जुम्बा हो या कथक हो या कुछ और भी हो, मुझे एक अलग ही लेवल का सुख मिलता है। और उसकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकती। तो क्योंकि मुझे फिट भी होना था, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, तो मुझे इसलिए ऐसा वर्कआउट रूटीन चाहिए था जो मैं इंजॉय कर सकूँ। तो वो मुझे जुम्बा लगा जब मैं जुम्बा करने लगी। और जब मैं क्लासेस में सीखने जाती थी अपने इंस्ट्रक्टर से, तो धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि वो बोलने लगी, तुम ले लो आज की क्लास, तुम अच्छा लेती हो। तो फिर मैंने कहा अच्छा। और मैं क्लासेस लेने लगी तो लोगों को मजा आने लगा जिनको सिखा रही हूँ, आप बहुत अच्छा कराते हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इसका ट्रेनिंग करती हूँ। तो जुम्बा, इसीलिए जुम्बा में डांस की वजह से ही जुड़ी थी जुम्बा से। और इसीलिए जुड़ रही हूँ अभी तक, बिकॉज डांस में एक अलग
अलग जुड़ाव है मेरा डांस से, इसलिए। एक आखिरी सवाल हाँ कि जी। आज की माँ जो है या हुँ। हाँ, एक महिला जब वो माँ बन जाती है आज के दौर में, नौकरी भी कर रही है, बच्चों को भी पालना है और इंटरनेट के सोशल मीडिया के कारण उस पर प्रेशर टू परफॉर्म, जिसे पीयर प्रेशर अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कि भाई आसपास का दबाव बहुत ज्यादा है। तो पहले हाँ तो जी। सिर्फ परिवारों में 2-3 लोगों का होता था कि या तो सास है हाँ या जी। माँ है या नंद है, भौजाई हैं, यही लोग प्रेशर डालती थी। लेकिन अब एक पूरा अनजान सर्कल है जिसमें कि 400-500 लोग हैं, लेकिन वो देख रहे हैं आपको, उनका दबाव पड़ रहा है। तो जो नई माएँ हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें इस दबाव को कैसे झेलना चाहिए एक, और इस जो हर आदमी को 24 घंटे मिले हैं, उसका कैसे मैक्सिमम इस्तेमाल करके वो जो चाहते हैं, बिना बहुत ज़्यादा दबाव या स्ट्रेस महसूस किए, वो उसको पालें? दबाव कैसे कम करें, तो अगेन मैं खुद करती हूँ मैं वही बोलूँगी। अ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी मेरे पास आए, एक नई माँ स्पेशली या एक औरत मेरे पास कोई भी चीज़ लेके आए, वो एक सवाल हो सकता है, वो एक रास्ते में किसी को मिले, उन्होंने आपको स्माइल किया, 2 मिनट रुक के आपसे बात करनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से मैं सबको मतलब सबको हाय बोलूँ, सबसे बात करूँ। सोशल मीडिया पे देखें तो सबके पोस्ट में अगर किसी ने मुझे बोला है कि आप कमेंट कीजिए, तो अगर छोटा-सा लाइक, शेयर, कमेंट करने से किसी को खुशी मिलती है, वो करूँ। तो जो दबाव को कम करने का तरीका वही है, हम ही एक-दूसरे के लिए कर सकते हैं, उसी को तो कम्युनिटी कहते हैं, उसी को कहते हैं एक-दूसरे के साथ होना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड कहते हैं। आई थिंक इट टेक्स अ कम्युनिटी टू नर्चर अ मदर। सो माँ को एक दूसरी माँ ही समझ सकती है, एक दूसरी माँ ही उसको नर्चर कर सकती है, तो दबाव कम करने का तरीका वही है, एक-दूसरे के साथ जुड़िए और हर कोई एवरीबॉडी मुझे लगता है हर कोई किसी न किसी दुःख तकलीफ से जूझ रहा होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं मतलब इतनी बात करी गई जब सुशांत सिंह राजपूत का ने सुसाइड किया था, बहुत बात करी कि जाके बात करो अपने दिल में मत रखो अपनी चीज़ें, बट वो तो जो गुज़र रहा है, वो क्या करे, वो वही जानता है, पर आप क्या कर रहे हैं एज़ एन इंडिविजुअल? आप एज़ अ सिटिज़न ऑफ द सोसाइटी आप क्या कर रहे हैं? आप जाके क्या दूसरों से अच्छे से बात करते हैं कि नहीं? क्या आप स्माइल करते हैं कि नहीं? क्या आप उनको एक एहसास दिलाते हैं या कराते हैं कि डोंट वरी आई एम देयर फॉर यू या यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू नीड मी। तो वही है मेरा मेरा तो वही फ़ॉर्मूला है, मैं वो खुद यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ़ में। कोई भी मेरे पास कोई भी चीज़ खिलाता है, एक सिंपल सी चीज़ हो सकती है कि अवंतिका मेरी पोस्ट पे कमेंट कर दो या अवंतिका आप शेयर करोगे इसे सोशल मीडिया पे या आप कैन यू मीट मी एंड टॉक टू मी या कैन आई कॉल यू एंड डिस्कस समथिंग विद यू। मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं फ्री हूँ, हाँ, हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ जो भी मैं कर सकती हूँ, व्हाटएवर लिटिल आई कैन डू मैं कोशिश करती हूँ। तो पहला सवाल तो यही है कि दबाव करने का तरीका ही वही है एक-दूसरे की हेल्प करें। किसी के चेहरे पे अगर आपकी वजह से मुस्कान आ गई, सोचिए इससे इससे बड़ा कोई काम हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और यू 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 नेवर नो यू माइट जस्ट मेक देयर देयर डे कहते हैं, उनका दिन बन जाए आपके एक कमेंट से, आपके एक कॉल से। तो वो मेरा मानना है। दूसरा आपने बोला दिन को कैसे मैनेज करें? सम डेज़ आर वेरी बैड मैं तो फुल टाइम एक कंपनी में काम करती हूँ मॉम्सप्रेसो में, उसके बाद आजकल सब घर पे तो फुल टाइम मॉम भी हूँ, तो 24/7 आई एम वर्किंग दीज़ डेज़। फिर मेरा फिटनेस का अलग रहता है, फिर दुनिया भर की अलग चीज़ें जो मैं करती हूँ, तो सम डेज़ आर वेरी बैड, सम डेज़ आर वेरी गुड। तो जिस दिन जो अच्छे दिन है उस दिन आराम करिए, अपने आप को give a pat on your back that you have been able to survive and manage bad days also and today is your time that you need to reward yourself. एंड बुरे दिनों में यही होता है कि जैसे कि कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ करना चाहिए, कई बार हम नहीं कर पाते बिकॉज़ मोमेंटरी होता है मोस्टली, उस मोमेंट में आप पे क्या बीत रही है वो आप ही जान सकती हैं। तो यही रहेगा कि डिफिकल्ट डेज़ हैं तो ये सोचिए कि आई कैन डू दिस मैं कर लूँगी और ईज़ी डेज़ है तो अपने आप पे ईज़ी रहिए ऑलवेज़ बिलीव इन योरसेल्फ मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो छोटे-छोटे चेंजेस मैं भी ला रही हूँ अपने में पॉज़िटिव हैबिट्स ला रही हूँ। आई स्टॉप्ड यूजिंग वर्ड्स लाइक आई डोंट वांट टू या मैं नहीं कर सकती या आई कांट। आई स्टार्टेड यूजिंग आई चूज़ नॉट टू डू टुडे या आई आई थिंक आई शुड नॉट डू इट टुडे मतलब बी जेंटल ऑन योरसेल्फ कहते हैं। तो वो कोशिश करिए और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है टू हैव द बेस्ट टाइम टेबल या टू हैव द बेस्ट मैनेज योर डे
to the best of your ability. There will be days that will be bad. There will be days जब आपको लगेगा कि कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, but that's what the beauty is, that how you manage during your tough times is what makes you, makes or breaks you as a person. And मेरा तो यही मानना है कि बुरे दिनों में मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये निकल गई तो सोचो आगे मैं इससे भी बड़ा कुछ कर जाऊंगी। तो वही बात है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मेक यूज ऑफ योर बेस्ट एंड वर्स्ट डेज अकॉर्डिंगली कहते हैं ना, वैसे करती हूँ मैं। धन्यवाद अवंतिका जी, आप आईं आपस की बात में, और आपसे आगे भी ऐसे ही बात करते रहेंगे। धन्यवाद आपका।